हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आपको बीएड के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हम कराने जा रहे हैं। और ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, यूपी बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से संबंधित हैं। और ये क्वेश्चन खाली यूपी बीएड में नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कहें, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कहें, चाहे अन्य किसी यूनिवर्सिटी का कहें, तो सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी बीएड का एंट्रेंस देना अगर चाह रहे हैं तो आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो इस क्वेश्चन को पूरी ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो अब मिलती रहेंगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में अलग कौन है। तो यहाँ पर पनीर, मक्खन, दही एंड दूध है। तो यहाँ पर दूध अलग है क्योंकि दूध का ही बाई प्रोडक्ट पनीर, मक्खन एंड दही है। तो दूध इसमें इन तीनों से अलग है। ठीक है, तो दूध ऑप्शन आपका सही होगा, सी। दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है। तो कौन रेंगता है, गौरैया, मेढक, मछली या मगरमच्छ। मगरमच्छ रेंगता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा सही अब ये विपरीतार्थक शब्द है, जैसे पाखंड का ईमानदारी हो गया तो ये विपरीतार्थक है। और इसी से संबंधित कौन सा है, जैसे कभी कभी आप देखेंगे तो प्रायः, मतलब कभी कभी और पहली बार। ठीक है, तो यह जो है सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हिटलर जिस प्रकार से जर्मनी से संबंधित है उसी प्रकार से इस ऑप्शन में कौन संबंधित है। तो हिटलर एक तानाशाह था जर्मनी का, और उसी तरह से मुसोलिनी जो है एक शासक था इटली का, और दोनों ही तानाशाह थे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, यदि रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, और ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। आपको इतना लंबा से घुमाया जा रहा है, आपको इसमें घूमना नहीं है। जैसे कि खेत जोतने के लिए आप सभी जानते हैं ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ट्रैक्टर को कहा क्या जा रहा है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए कार ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना। अब छठवां क्वेश्चन है, सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद वहां से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, अब ये हो गया ईस्ट एंड ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ एंड ये हो गया साउथ। मान लीजिए सोहन यहाँ से चला और वो यहाँ तक नॉर्थ में 10 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वो वापस आया। ठीक है, रिटर्न आया कितना, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर वो रिटर्न आ गया। अब जब 6 वापस आ गया तो इधर का इतना कितना बचा, ये 4 किलोमीटर बचा। ठीक है, और वो यहाँ से आके अब पूर्व की तरफ कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब इस पॉइंट पे सोहन है और यहाँ से चला था, तो इसकी दूरी क्या होगी, यही आपको निकालना है। तो 3 किलोमीटर ये दिया गया है, 4 किलोमीटर ये दिया गया है। मतलब आप अगर पॉइंट कर दें तो ए ये हो गया एंड बी ये हो गया, सी ये हो गया। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और दूरी निकालिए। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर थोड़ा इजी करना चाहते हैं तो आप ए बी इसको मान लीजिए। ठीक है, ये बी कर लीजिए, आप इसको सी कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी हमें निकालना है, ए सी क्या है देख सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर है प्लस ये बी सी कितना है, 4 का स्क्वायर है। तो आप ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, फिर 25। ठीक है ना। अब ये 25 जो है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 25 हो गया। अब ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट लगा देंगे 25 पे, ये आपका स्क्वायर इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब जब अंडर रूट का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका ए बी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 5 किलोमीटर आपका सही ऑप्शन है। ठीक है ना, इस तरह से आप ट्राई करेंगे। अगर हम 7वें क्वेश्चन की बात करें तो नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में आपको क्या करना है, फिर से रखिए एंड फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिला, गांव, राज्य, तहसील और राष्ट्र है। तो सबसे पहले आपका क्रम में
नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो सबसे पहले गांव है, गांव के बाद आता है आपका तहसील, फिर जिला, फिर राज्य एंड फिर राष्ट्र। तो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा ए। ठीक है, 2 4 1 3 5 आप इस तरह से पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम बात करेंगे 8वें प्रश्न की। ठीक है, 8वां प्रश्न आपका है कि निम्न में से सही विकल्प चयन कीजिए। भार तथा किलोग्राम, जैसे भार को आप किलोग्राम में मापते हैं, केजी में मापते हैं, तो दूरी को आप किस में मापेंगे, किलोमीटर में। तो ये इसके समान है। जिस तरह से भार को आप किलोग्राम से मापते हैं उसी तरह से आपका ये दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। ठीक है ना, हो गया। अब हम बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो मान लीजिए आज वेडनेसडे है, तो अब रविवार का छोड़ दीजिए। ठीक है, वेडनेसडे से रविवार तक का कोई मतलब नहीं है, आप रविवार से जोड़िए, जैसे कि संडे। ठीक है, संडे के अब आप देखेंगे तो यहाँ पर संडे के बाद 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 25 दिन है ना, 25 दिन को आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये नियर अबाउट 21 इसका कटेगा। 7 3 जा 21 कट गया, और 21 अगर कटा तो यहाँ पर बचा कितना है, अभी यहाँ पर 4 बचा है। ठीक है, 4 आपका बचेगा, 4 दिन, क्योंकि हमने यहाँ पर 7 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 7 दिन में हर एक दिन रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने 7 से 25 को काटा, फिर 4 दिन आपके पास शेष बचा। आप संडे के बाद काउंट कर लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो इस प्रकार से आपका कौन सा दिन होगा, थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है दिए गए आरेख में से सही आरेख को चुनें। यहाँ पर फल है, सब्जी है, सेब है। अब यहाँ पर आपको आरेख चेक करना है कौन सा आरेख सही होगा। तो आपको डी वाला आरेख यहाँ पर सही दिया गया है। जैसे कि आप देखते हैं सेब जो है वो फल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो छोटा वाला गोला सेब हो गया और ये फल के अंदर है, लेकिन सब्जी एकदम अलग है, इसलिए ये यहाँ पर है। तो आपका डी वाला ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप देखिए, क ने ख को एक साइकिल 20% मुनाफे में बेची और ख ने ग को 25% मुनाफे में बेची। यदि ग ने 1500 का भुगतान किया तो क ने कितना भुगतान किया। इसमें एक फार्मूला चलता है, उस फार्मूले को आपको जरूर याद रखना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, यदि विक्रय मूल्य बराबर क्या, रुपए x, मतलब दिया ना गया हो तो, और यहां पर लाभ अगर दिया गया तथा लाभ 20%, या कुछ भी परसेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 20% ही हो। तो अब यहां पर सूत्र क्या होगा, तो क्रय मूल्य इक्वल टू आपका होगा रुपए और ब्रैकेट में आपका 100 बटे 120। ठीक है, और यहां पर गुणे x हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सूत्र याद रखना है, रुपए और ब्रैकेट में 100 बटे 120 और गुणे आपको यक्स रख के ब्रैकेट क्लोज रखना है। अब इसी के तहत पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि क ने ख को एक साइकिल 20% मुनाफे में बेची। तो आप इसको किस तरह से देख सकते हैं, माना क ने रुपए x में साइकिल खरीदी, तो अब इसके बाद अब यहाँ पर यक्स जो है आपने ले लिया, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। x का सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20% मुनाफे में बेची, तो यक्स का 120%। फिर अब ख ने ग को 25% मुनाफे में बेची, तो का आप फिर से लगा सकते हैं 125% बराबर 1500। आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं, बराबर 1500। अब इसको फॉर्मेट में कैसे रखेंगे, तो यक्स गुणे 120 बटे 100 गुणे 125 बटे 100 बराबर 1500 आप कर सकते हैं। आप इसको काट दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स गुणे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 बटे 5 गुणे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 बटे 4 बराबर 1500। अब आप इसको गुणा कर सकते हैं, सामने सामने गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 30 यक्स बटे 20 बराबर 1500। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आपका क्या होगा पॉइंट, यहाँ पर यक्स को आप बाहर रख लीजिए, यक्स, फिर यहाँ पर अब 20 पलट जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा एंड 30 नीचे रहेगा आपका। अब यहाँ पर गुणे 1500 आप करेंगे। ठीक है, 10 से 10 कट गया, 15 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 30, कितना हो जाएगा 300 या फिर 3000 आप कर सकते हैं बटे
यहाँ पर नीचे क्या रहेगा 3। अब जब इसको आप काटेंगे पूरा तो ये आपका हो जाएगा 1000। तो x इक्वल टू कितना होगा 1000। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 3000/3। तो x बराबर 1000 आपका हुआ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में है क्या। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में 825 है, 1100 है, 1000 है, 1125। तो यहाँ पर 1000 ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन आप देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, यदि आप किसी कतार में दोनों सिरे से गिनने पर 12वें व्यक्ति हैं तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, इसकी संख्या आपको बतानी है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर हैं, ये आपका पॉइंट है, ठीक है, और आप इधर से अगर काउंट किया जाता है तो आप 12वें नंबर पे आ रहे हैं, और इधर से भी जब काउंट किया जा रहा है तो भी आप 12वें नंबर पे आ रहे हैं। तो मतलब इधर 11 व्यक्ति हैं, इधर भी 11 व्यक्ति हैं, और एक बीच में आप हैं। तो 11 11 22 हो गया, एंड 1 23। इसीलिए आपका 23 ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ यहाँ पर भाग होगा, प्लस दिया गया था लेकिन हमने बताया भाग है यहाँ पे, तथा यस का अर्थ अगर गुणा हो तो दिए गए समीकरण का मान बताइए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप उसको पुट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर 10 है, फिर यस लिखा हुआ है, तो यस का मतलब क्या है, यहाँ पर यस का अर्थ गुणा होता है, तो गुणा लगाइए। उसके बाद आप 60 रखिए। अब आर का अर्थ यहाँ पर भाग दिया है, तो आप भाग लगाइए। उसके बाद आपको 10 रखना है। फिर क्यू का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। फिर 6, पी का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगाइए, 7 लिखिए। अब बोर्ड मास का नियम जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू यहाँ पर 6, फिर -6 + 7। अब उसके बाद इस पॉइंट को करना है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 60 -6 + 7। ठीक है, यहाँ पर 16 दिया है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 16 है। ठीक है, तो 16 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 96 होगा। ठीक है, ये 96 हुआ, 96 हो गया। 96 -6 + 7 है। तो अब इसके बाद आपको प्लस वाला सिस्टम करना है, तो प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -6 + 7, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 96 + 1, तो यहाँ पर 97 होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सही होगा, 97 ऑप्शन आपका सही होगा। 14वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को NCVXJX से लिखा जाता है तो कूट भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर मास्टर लिखा है, ये है आपका मास्टर। ठीक है, क्या लिखा है मास्टर, और मास्टर को क्या लिखा जा रहा है NCVXJX। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से है, तो ये इसके बीच में 0 गैप है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। ठीक है, देखिए यम यन हो गया, और ए बी, एक का गैप सी हुआ, फिर यहाँ पर यस TUV, फिर यहाँ पर TUVX UVW एंड एक्स, 3 का गैप होगा। यहाँ पर ई में देखेंगे FGHI, फिर जे हुआ, R STUVWX। ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे डॉक्टर को आप करेंगे तो आप कर लीजिएगा, डॉक्टर को करेंगे तो ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा, EQFXTX। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित शब्द का चयन करिए। जैसे कि यहाँ पर FGH है, IJK LMN OPQ, तो यहाँ पर RST होगा, लेकिन यहाँ पर AST ऑप्शन में है, तो यहाँ पर AST नहीं होगा, ये R है, इसको आप सही कर लीजिए। ठीक है, तो RST ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद आप देखेंगे 16वां क्वेश्चन है, राम ने एक बिंदु X से सीधे बिंदु Y तक पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, ये आपका पूर्व का दिशा होता है। मान लीजिए X से Y तक, ठीक है, इधर कितनी दूरी तय की, 50 मीटर की, 50 मीटर की दूरी तय की। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़कर, तो दाहिनी ओर मुड़ेगा क्योंकि इधर का उसका मुंह है, तो इधर मुड़ेगा। दाहिनी ओर मुड़कर कितना चला, 50 मीटर चला। ठीक है, 50 मीटर जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा, तो फिर दाहिनी ओर मुड़ा, एंड अब कितना चला, तो यहाँ पर देखेंगे आप पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 60 मीटर चला, तो अब ज़्यादा चला है, 60 मीटर जोड़िए। ठीक है, फिर उसके बाद वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, तो आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, 50 मीटर चला। ठीक है ना, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 10 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए 50 मीटर
से ज़्यादा चले थे ना, ये 60 मीटर गए थे तो यहाँ पर 10 मीटर इन्होंने ज़्यादा चला था। इधर इसकी दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो ये कितनी दूरी है, 10 मीटर दूर है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे पर बस छूटती है। सूचना केंद्र से मुझे 10:45 AM पर ज्ञात हुआ कि बस 25 मिनट पहले छूटी है, तो अगली बस छूटने का समय क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 10:45 है, 10:45 यहाँ पर AM है, तो इसमें से आपको 25 मिनट माइनस करना होगा क्योंकि उससे पहले 25 मिनट पहले बस छूटी है, तो 10:20 हो जाएगा। अब 10:20 AM पर आपकी बस छूटी, तो 5 घंटा, हर 5 घंटे में अगर बस जाती है तो 3:20 PM पे आपकी दूसरी बस जाएगी। ठीक है, तो अगली बस के लिए 3:20 PM यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है कि प्रश्न 18 और 19 में निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज गांवों के युवाओं को दर्शाता है, वर्ग शिक्षित को और वृत्त बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन जैसे आपको देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। तो ये गांव में जो युवा हैं वो गांव वाले हैं। अगर हम इनको इसकी बात करें तो ये कौन है, ये गांव के युवा हैं, गांव के युवा हैं। अब अगर हम बात करें गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की, तो गांव के युवा ये हैं और शिक्षित भी होने चाहिए, बेरोजगार भी होने चाहिए। तो 5 ऐसे गांव के शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, तो 5 ऑप्शन आपका टिक होगा इस आरेख से। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है गांव के बाहर, अब आपको इस त्रिभुज को छोड़ देना है, त्रिभुज के बाहर जितने भी बेरोजगार शिक्षित हैं उनको बताना है। ठीक है, ये भी तो युवा ही होंगे। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, तो बेरोजगार शिक्षित जो युवा हैं वो कितने हैं गांव के बाहर, गांव के बाहर देखा जाए तो सिर्फ 4 ऐसे बेरोजगार शिक्षित युवा हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन हम चेक करेंगे दोस्तों। 3 कथन के आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दिए गए हैं। जो कथन है वो है कि सभी गार्बेज जंक है, कोई जंक मेल नहीं है और सभी जंक स्पैम है। 3 कथन है आपके और यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, सभी गार्बेज स्पैम है, कुछ स्पैम मेल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ सभी गार्बेज स्पैम है, यही कथन का निष्कर्ष 1 जो है वो अनुसरण कर रहा है। तो इसीलिए ए ऑप्शन 20 का सही होगा। अब हम बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन कैसा है देख लीजिए। यहाँ पर श्रेणी दी हुई है, इसको पूर्ण करने हेतु आपको ऑप्शन से शब्द उठाने हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि DGHKLO, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क TW। अब यहाँ पर ऑप्शन में PS सही होगा, परंतु कैसे सही होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं D लिखा है, फिर G लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है HK, ठीक है, फिर LO लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर TW लिखा है। अब यहाँ पर दिक्कत आपको समझनी हुई है कि यहाँ पर जैसे D से H हो रहा है तो बीच में कितने का गैपिंग चल रहा है, E, F और G, तब H हो रहा है। और वैसे G का अगर K देखें तो यहाँ पर H I J 3 का गैपिंग हुआ। फिर यहाँ पर H का देखेंगे L, तो इसमें आप देखिए I J K तब L, मतलब 3 का गैपिंग चल रहा है। तो ऐसे L का देखिए L, M N O, तो यहाँ पर P होगा। फिर O, अब K वाला देखिए तो इससे 3 का गैप हुआ तो O से गैप देखिए O P Q R S, तो P S हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सही होगा। ठीक है ना। अब आप 22वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22वां कह रहा है कि निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। अब आप इसको सीरीज को देखिए, ये बहुत ही सरल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 27 तियां 81 होता है, आप सभी जानते हैं, और 27 दूना 54 होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की सीरीज कंप्लीट हुई। ठीक है, अब आपको 31 का देखिए, इससे 31 में 3 का गुणा करेंगे तो 93 होगा। तो आपको 31 में 2 का करना है तो 62 होगा। ठीक है, 31 दूना 62, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में, मतलब कि अगर देखा जाए तो बाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन है, 5वें स्थान पर विनोद है। ठीक है, कौन है, 5वें स्थान पर विनोद है। और अगर देखा जाए दाहिनी ओर से 18वें स्थान पर कौन है, तो वो रीना है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो क्या होता है
कि मान लीजिए इनकी जगह पर विनोद आ गया और विनोद रीना की जगह पर चला गया, तो ये हो जाता है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब बदलता है स्थान तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है, 7वें स्थान पे। अब इसी से संभव हो गया, क्या संभव हो गया कि जो रीना है वह बाईं ओर से 7वें स्थान पर बैठी थी, ठीक है, बाईं ओर से 7वें पे थी। ये क्लियर हो गया आपका ना कि रीना बाईं ओर से 7वें पे थी और दाहिनी ओर से 18वें पे थी। ये क्लियर हो गया। और जब ये क्लियर हो गया तो आप 18 और 7 को जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, क्योंकि एक जगह पर 2 अंक नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। इधर से 6 लोग और इधर से कितने लोग हैं, 17 लोग, और बीच में 1 लोग। या तो इधर से आप 18 कर लीजिए, इधर से 6 कर लीजिए, तो 18 और प्लस 6 कितना हो गया, 24, ठीक है ना। तो कितने लोग हैं पंक्ति में, 24 लोग, 24 विद्यार्थी हैं, समझ गए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों 24वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर आप देखिए, ये है कि अंग्रेजी सीरीज में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर का 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए हमने 11 अक्षर लिखे हैं ए से लेकर के तक। अब के जो है 11वां अक्षर है, 11वें अक्षर के बाईं ओर, अब इसके बाईं ओर 8वां अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां अक्षर कौन सा हुआ, सी हुआ। तो आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब हम 25वां क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट है, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर ये श्रेणी है, सीरीज है, इसको आपको कंप्लीट करना है। किस तरह से होगा, तो ये बहुत ही सिंपल, आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा इजी नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है आपका 2 गुणे 3 प्लस 4 बराबर 10, ठीक है, और 10 गुणे 4 प्लस 5 बराबर 45, एंड 45 गुणे 5 प्लस 6 बराबर 231, एंड फिर 231 गुणे 6 प्लस 7 बराबर 1393, फिर 1393 गुणे 7 प्लस 8 बराबर 9759। इस तरह से ये सीरीज कंप्लीट होगी और आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन जो हमने आपको बताया। 25 क्वेश्चन हमने आपको कराए रीजनिंग के, बहुत ही वैल्यूएबल अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जल्द ही हम बहुत सारे क्वेश्चन की एक सीरीज बनाकर आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।